हेलो स्टूडेंट। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट कॉमन क्वेश्चन जो निमसेट अपकमिंग एस्पिरेंट्स का रहता है कि कौन सी बुक से निमसेट के लिए प्रिपेयर करना है। बेस्ट बुक कौन सी है मैथ्स के लिए, कंप्यूटर के लिए, रीजनिंग के लिए, क्वांट के लिए, इंग्लिश के लिए। तो कई सारे स्टूडेंट्स की क्वेरीज थी, तो इस वजह से हमने एक जनरल वीडियो बना लिया जिससे सारे स्टूडेंट्स की क्वेरीज सॉल्व हो जाए। मतलब कब किस स्टेज में कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, कौन सी नहीं पढ़नी चाहिए, कैसे पढ़नी चाहिए, क्या तरीका होगा राइट वे। तो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और ये बुक्स का रिकमेंडेशन उन्हीं के लिए है जो जिनके लिए 1 से 1.5 साल बचा हुआ है। अगर तुम्हारा एग्ज़ाम जस्ट इमीडिएट है आफ्टर 2-3 मंथ्स, तो फिर नई बुक्स पे जाने का कोई मतलब नहीं है। जितना भी तुम लोग पढ़ चुके हो उसी को प्रॉपरली रिवाइज करना है। तो स्टार्ट करते हैं मैथ्स की बुक से। तो अगर 2024 या 25 के एस्पिरेंट्स हैं और अप्रॉक्सीमेटली 1.5 साल या 1 साल 3-4 महीने बचे हुए हैं, तो इस चीज़ को बिल्कुल फॉलो करो। इन बुक्स को बिल्कुल फॉलो करना चाहिए और काफ़ी अच्छी बुक्स हैं ये। तो जो भी 24 या 25 के एस्पिरेंट्स हैं उनको स्टार्ट करना चाहिए आर.डी. शर्मा पार्ट 1 एंड पार्ट 2, जो कि 11-12 की बुक होती है। स्टार्टिंग तुम्हें 11-12 से करनी है, सीधे जेई मेंस वगैरह की आर.डी. शर्मा पे नहीं जाना है। पहले 11-12 की आर.डी. शर्मा कंप्लीट करो, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। और इन बुक्स के डिस्क्रिप्शन में तुम्हें लिंक भी मिल जाएंगे, वहाँ से डायरेक्टली तुम परचेज कर सकते हो। तो इनिशियली 3 से 4 महीने सिर्फ आर.डी. शर्मा पार्ट 1 पार्ट 2 जो 11-12 सीबीएसई बोर्ड की बुक है उसको रेफ़र करना है। उसमें बहुत ही अच्छे सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स भी हैं, बहुत अच्छी एक्सरसाइज दे रखी है, हर वैरायटी के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो एक बेस तुम्हारा क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा अगर कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से नहीं हैं या जिनकी मैथ्स काफ़ी अच्छी नहीं है, तो फिर उनके लिए बेटर है कि वो 9-10 की बुक से स्टार्ट करें। 9-10 की आर.डी. शर्मा भी ले सकते हो, आर.एस. अग्रवाल भी ले सकते हो। इसके अलावा आईएनपीएस क्लासेस में फाउंडेशन कोर्स भी चल रहा है 3 मंथ का। इनिशियली जो भी बच्चे 24 या 25 के लिए ज्वाइन कर रहे हैं, इनिशियली 3 मंथ हम उनको फाउंडेशन कोर्स करा रहे हैं, जिसमें क्लास 6 से लेके 10 तक की पूरी मैथ्स कवर करा रहे हैं। और बेसिकली बच्चों को प्रॉब्लम 6 से लेके 10 तक की मैथ्स में ही होती है। 11-12 में उतनी प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि बेसिक कंसेप्ट तुम्हारे स्टार्ट 6 से 10 तक के ही होते हैं। और जिस सेक्शन को तुम लोग क्वांट बोलते हो वो भी 6 से 10 तक की ही मैथ्स होती है। तो अगर बेसिक कंसेप्ट बिल्कुल ही वीक हैं तो बेटर रहेगा कि पहले 8th, 9th, 10th की बुक सॉल्व करो, उसके बाद फिर 11-12 की आर.डी. शर्मा पे आओ। और जिसके बेसिक कंसेप्ट क्लियर हैं, बीएससी के स्टूडेंट हैं या मैथ्स में अच्छी पकड़ है, तो बेटर रहेगा कि आर.डी. शर्मा पार्ट 1 पार्ट 2 11th की करो। और बुक करने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी होती हैं। बुक को सॉल्व करने का सही तरीका पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार स्टूडेंट मेहनत बहुत करता है लेकिन रिजल्ट कुछ भी नहीं आता है, बिकॉज वो नेगेटिव स्टडीज़ करता है। बुक्स में अगर देखोगे तो बुक्स में सॉल्यूशंस होते हैं, तो कई बार स्टूडेंट सॉल्यूशन को देख देख के सॉल्व कर लेता है, मेहनत कर लेता है और फॉर द टाइमिंग तो वो क्वेश्चन आ जाता है, लेकिन आफ्टर 1 वीक या 10 दिन बाद या 1 महीने बाद फिर से तुम वो क्वेश्चन करोगे, तुम्हें कुछ भी नहीं आता होगा। तो बुक्स को अगर यूज़ करना है तो उसका यूज़ करना आना चाहिए स्टूडेंट को। तो बुक्स में अगर सॉल्यूशंस हैं तो तुम्हें सॉल्यूशंस नहीं देखने, पहले खुद अटेम्प्ट करो। अगर वो क्वेश्चन सॉल्व ना हो, लाइक 10 क्वेश्चन 10 सॉल्व्ड क्वेश्चंस हैं, तो 10 सॉल्व्ड क्वेश्चन तुम अपने आप अटेम्प्ट करोगे। आधे घंटे का टाइम ले लो, इनिशियली 45 मिनट ले लो, पहले खुद अटेम्प्ट करो और जिसमें वो क्वेश्चन नहीं आए उनके सोल्यूशन देखने। और यूजुअली क्या होता है, स्टूडेंट अगर बुक यूज़ करता है तो सोल्यूशन दिए होते हैं तो ऑटोमेटिकली वो देखना स्टार्ट कर देता है। और अगर सोल्यूशन देख देख के तुम मैथ्स करोगे तो कभी भी मैथ्स नहीं सीख पाओगे। और इसको हम बोलते हैं नेगेटिव स्टडीज़। और नेगेटिव स्टडीज़ अगर करते रहे तो आज अगर तुम एग्ज़ाम देते हो तो बेटर रैंक आएगी, साल भर बाद एग्ज़ाम दोगे तो बहुत ख़राब रैंक आएगी, बिकॉज तुमने साल भर नेगेटिव स्टडीज़ करी। तो इस बात के लिए बिल्कुल अवेयर रहना कि सोल्यूशन देख देख के मैथ्स नहीं करनी है, अदरवाइज़ मैथ्स सीख नहीं रहे हो, तुम मैथ्स से बहुत दूर जा रहे हो। तो इसी वजह से हम लोग टेक्स्ट बुक लाइक जैसे आर.डी. शर्मा है तो उसमें सॉल्व्ड एग्जाम्पल हैं और एक्सरसाइज के सोल्यूशन नहीं है, तो बेटर ये रहेगा तुम सॉल्व्ड एग्जाम्पल भी बिना सोल्यूशन देखे करो। और एज वेल एज एक्सरसाइज में तो सोल्यूशन नहीं है, सिर्फ आंसर्स हैं, तो वो करना ही पड़ेगा। तो इनिशियली 3 से 4 महीने तुम्हें आर.डी. शर्मा, यहाँ पे लिखा हुआ है आर.डी. शर्मा 11-12 सीबीएसई बोर्ड की बुक रिकमेंड करते हैं।
इनिशियली 3 to 4 मंथ। उसके बाद तुम आर डी शर्मा पार्ट 1 एंड पार्ट 2 जेई मेंस की जो आती है उसका भी लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो परचेज कर सकते हो और वहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। एंड वो स्टूडेंट जो नहीं परचेज करना चाहते हैं उनके लिए हम लोग DPP वगैरह भी प्रोवाइड करते हैं रेगुलरली। इसके लिए तुम INPS का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, उसका भी लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे रेगुलर तुम्हें DPP मिलती रहेंगी टॉपिक वाइज या सब्जेक्ट वाइज। तो मैथ्स का कंसेप्ट आई थिंक क्लियर हो गया होगा। मैथ्स में फर्स्ट क्या हो गया, RD शर्मा पार्ट 1 एंड पार्ट 2 फॉर 11th 12th एंड देन RD शर्मा पार्ट 1 एंड पार्ट 2 फॉर जेई मेंस। ठीक है, इसके बाद एक बुक और रिक्वायर्ड होती है, चूंकि निमसेट में लास्ट 15 ईयर्स में हम देख रहे हैं कि जेई मेंस वाले क्वेश्चन अक्सर रिपीट होते हैं। तो इन 4 बुक्स के अलावा तुम्हें जेई मेंस की अरिहंत की बुक आती है ओनली फॉर मैथमेटिक्स, जिसमें पास्ट 41 ईयर्स के सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे और उसके तुम्हें सारे ओनली 1 ऑप्शन करेक्ट सॉल्व करने होते हैं, याद करने होते हैं। क्योंकि 2008 से लेके 2022 तक, 2022 में बहुत क्वेश्चन रिपीट नहीं हुए, लेकिन 2021 तक ऑलमोस्ट एवरी ईयर 6 to 7 क्वेश्चन एटलीस्ट जेई मेंस के रिपीट हुए हैं। तो साथ में तुम्हें जेई मेंस की एक बुक रखनी पड़ेगी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एवरी ईयर निमसेट आस्क एटलीस्ट 15 क्वेश्चन डायरेक्टली फ्रॉम जेई मेंस प्रॉब्लम। तो इस वजह से तुम जेई मेंस की बुक जो अरिहंत की आती है उसका भी लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो भी साथ में रखो। जो भी चैप्टर पढ़ रहे हो, लाइक क्वाड्रेटिक पढ़ रहा है, क्वाड्रेटिक को पहले RD शर्मा पार्ट 1 11th की बुक से कंप्लीट कर लो, फिर RD शर्मा जेई मेंस वाली बुक से कंप्लीट कर लो, देन IIT जेई वाली बुक जो अरिहंत की आती है प्रीवियस ईयर पेपर की ओनली फॉर मैथमेटिक्स, उससे सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लो और इतना इनफ होगा। और साथ में टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना बहुत मस्ट होगा, क्योंकि अगर सिर्फ पढ़ते रहे और टेस्ट नहीं दिए या बाकी कंपटीशन नहीं जान रहे हो कि बाकी लोग कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, तो भी बहुत मुश्किल होगी। तो एटलीस्ट अगर जो कोचिंग नहीं भी करना चाहते हैं तो एटलीस्ट एक टेस्ट सीरीज ज़रूर ज्वाइन कर लो, जिससे तुम्हें अपनी एक एक्चुअल पोजीशन पता चल जाए और उसमें आइडिया लग जाता है कि किस चैप्टर में और कितना इंप्रूव करना है, तुमसे बेहतर कितना लोग कर रहे हैं। तो ये हो गया मैथ्स के लिए। तो मैथ्स के लिए चाहो तो टेलीग्राम चैनल INPS क्लासेस का ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर रेगुलर तुम्हें DPP मिलती रहेंगी, एज वेल एज INPS क्लासेस के चैनल पे भी हम रेगुलर वीडियो डालते रहते हैं, तो वहाँ से एक गाइडलाइन मिलती रहेगी। इसके अलावा यहाँ पे हमने ऑलमोस्ट सारे मैथ्स से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं, ऑलमोस्ट सबकी एनालिसिस के भी वीडियो अपलोड कर रखे हैं। तो उससे तुम्हें एक आइडिया लग जाएगा। जैसे मान लो तुम वेक्टर्स पढ़ रहे हो, तो वेक्टर्स की एनालिसिस का वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, वहाँ से तुम्हें आइडिया लग जाएगा लास्ट 15 ईयर्स में किन टॉपिक से, किन सब टॉपिक से कैसे क्वेश्चंस पूछे गए। तो ये इन वीडियो से देख सकते हो। तो उसके लिए प्रॉपरली INPS क्लासेस के चैनल पे जाओ और प्लेलिस्ट को प्रॉपरली देखो, तो वहाँ से सारे वीडियोस तुम्हें मिल जाएंगे। इवन प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस आए हैं PYQ, उन सब के वीडियो सोल्यूशंस भी मिल जाएंगे। वहाँ से एक आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चन किस टाइप के क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं, क्या ट्रेंड है निमसेट का। इवन बहुत सारे शॉर्ट ट्रिक वीडियो भी, इवन हर एक टॉपिक के शॉर्ट ट्रिक वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड हैं INPS क्लासेस के चैनल पे। तो प्रॉपरली एक्सप्लोर अगर करते हो INPS क्लासेस का चैनल, तो बहुत कुछ तुम्हें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है। इसके अलावा तुम चाहो तो INPS क्लासेस का ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ पे भी रेगुलर इन्फॉर्मेशन और रेगुलर वीडियो, रेगुलर DPP, रेगुलर टेस्ट वगैरह तुम्हें मिल सकते हैं। तो ये बात हो गई मैथ्स की। देन हम बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग बेसिकली कॉमन सेंस है, जितना तुम कॉमन सेंस लगाओगे उतना चीज़ें आसान होंगी। लेकिन रीजनिंग पढ़ना, बिना पढ़े भी क्वेश्चन सॉल्व करा सकता है, लेकिन पढ़ने के बाद बस डिफरेंस इतना होता है कि हमारी स्पीड बढ़ जाती है। तो रीजनिंग इज़ प्योर कॉमन सेंस। इसके अलावा जो क्वांट सेक्शन है वो 6 से लेके 10 तक की मैथ्स है, जिसकी 6 से लेके 10 तक की मैथ्स अच्छी है, कमांड है, तो उसका क्वांट ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाता है, बिकॉज सारे चैप्टर्स तुम्हारे 6 से लेके 10 तक की मैथ्स के ही होते हैं। जिसके लिए हमने बताया कि INPS क्लासेस में फाउंडेशन कोर्स चल रहा है, जिसमें हम लोग 8th 9th 10th की मैथ्स पहले कराते हैं, उसके बाद फिर 11th 12th की मैथ्स पे आते हैं। और ये कोर्स बहुत ज़रूरी है, बिकॉज जैसा हमने बताया कि मेन प्रॉब्लम हमें 8th 9th 10th की ही मैथ्स में होती है। तो स्टार्ट करते हैं रीजनिंग से। तो रीजनिंग के लिए RS अग्रवाल आती है। RS अग्रवाल काफ़ी अच्छी बुक है, जो आगे जाके भी तुम्हारे काम आएगी। जब तुम्हारा MCA करने के बाद प्लेसमेंट होगा, तब भी तुम्हें RS अग्रवाल की ज़रूरत पड़ेगी, बिकॉज प्लेसमेंट के टाइम पे भी हमें ये रीजनिंग, क्वांट वगैरह मैथ्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
तो उस समय भी ज़रूरत पड़ेगी, तो बेटर है कि पहले से ही खरीद लो। तो आर एस अग्रवाल, और आर एस अग्रवाल में काफ़ी ज़्यादा एक्सरसाइज हैं, हर एक चैप्टर की काफ़ी ज़्यादा एक्सरसाइज हैं, तो एटलीस्ट इनिशियल 2-3 एक्सरसाइज तो कंप्लीट होनी ही चाहिए। साथ में जैसा हमने बताया एक टेस्ट सीरीज़ ज़रूर ज्वाइन करके रखो, जिससे तुम्हें अपनी पोजीशन पता चले। तो रीजनिंग के लिए आर एस अग्रवाल बेस्ट बुक है। आर एस अग्रवाल रीजनिंग की भी आती है, वर्बल नॉन वर्बल की, एज वेल एज क्वांट की भी आती है। तो दोनों बुक्स परचेज कर लो, जो फ्यूचर में भी तुम्हें बहुत काम आएंगी। इसके अलावा एनपीएस क्लासेस की वेबसाइट पे जाके देखोगे तो वहाँ पे भी तुम्हें कई सारे टेस्ट वगैरह मिल जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। और ये जो ब्लॉग हम डिस्कस कर रहे हैं, ये भी आईएनपीएस क्लासेस का एक ब्लॉग सेक्शन है, और वहाँ पे निमसेट से रिलेटेड जितने भी तुम्हारे डाउट्स हैं, सब पे हम लोग ऑलरेडी एक ब्लॉग लिख चुके हैं। तो वहाँ पे प्रॉपरली अभी यहाँ पे शो कर देंगे, हर तरीके का ब्लॉग है ये ऑलरेडी। बेस्ट बुक किस तरह से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, मैथ्स में कैसे पढ़ना है, मैथ्स में किन टॉपिक्स को पढ़ना है, एवरीथिंग। जो भी क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में, हर एक क्वेश्चन तुम्हें आईएनपीएस की वेबसाइट के ब्लॉग सेक्शन में मिल जाएगा, और उसका लिंक भी तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो नेक्स्ट आते हैं कंप्यूटर पे। तो कंप्यूटर पे जो बुक है वो है पीके सिन्हा। ये बुक तुम्हारे एमसीए के टाइम पे भी काफ़ी काम आएगी, तो इस बुक को ले लो। फॉर कंप्यूटर सेक्शन आई विल रिकमेंड पीके सिन्हा एज अ लास्ट 3 साल से तुम देख रहे हो तो एटलीस्ट 7 क्वेश्चन जो आ रहे हैं वो नंबर सिस्टम एंड डेटा स्ट्रक्चर और साथ में बूलियन अलजेब्रा से आ रहे हैं। और इसका यहाँ पे क्लिक करोगे तो निमसेट का पूरा सिलेबस भी तुम्हें मिल जाएगा जो कंप्यूटर से रिलेटेड है। एंड नेक्स्ट आता है इंग्लिश। इंग्लिश में अगर देखोगे तो इंग्लिश में बहुत ज़्यादा तुम्हें फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ लास्ट 15 ईयर्स के सारे पेपर सॉल्व कर लो। और अगर मई में एग्ज़ाम होता है तो लास्ट के 7 to 8 डेज सिर्फ प्रॉपरली एक बार सारे पेपर्स रिव्यू कर लो। और इंग्लिश तुम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो, तो कोई भी स्पेसिफिक बुक्स की ज़रूरत नहीं है निमसेट पॉइंट ऑफ व्यू से। प्रीवियस ईयर के पेपर ही काफ़ी हैं, एज वेल एज थोड़ी बहुत वोकैब तुम ब्रशअप कर लो तो उतना काफ़ी होता है। और इंग्लिश के पेपर में सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि एटलीस्ट कई लोग पढ़ के नहीं जाते हैं, तो पेपर पढ़ते ही नहीं वहाँ पे जाके कि इंग्लिश में पूछा क्या गया है। और जब लास्ट में बाहर निकल के पेपर देखते हैं तो उनको दिखता है ऐसा क्वेश्चन कि गुड का अपोजिट पूछा गया है, दैट इज़ बैड, जो ऑलरेडी पता था। तो इंग्लिश में रिकमेंडेड है कि प्रीवियस ईयर सारे पेपर्स कर डालो, एज वेल एज जब पेपर अटेम्प्ट करो तो इंग्लिश का सेक्शन का हर एक क्वेश्चन एटलीस्ट एक बार पढ़ना ही है। और जब तुम पढ़ोगे तो 4-5 क्वेश्चन तो मिनिमम तुम्हें आते ही होंगे, बिकॉज नर्सरी से लेके 12 तक तुमने इंग्लिश पढ़ी है तो कुछ तो आता ही है तुम्हें। तो ये इंग्लिश के लिए हो गया, तो ये बुक्स हो गई। इसके अलावा जैसा हमने बताया, इस पर अगर तुम जाओगे तो बहुत सारे तुम्हें ब्लॉग्स मिलेंगे। इसका लिंक, ब्लॉग सेक्शन का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे निमसेट से रिलेटेड सारे जितने भी ब्लॉग्स हो सकते हैं, एवरीथिंग, सारे ब्लॉग्स तुम्हें यहाँ मिल जाएंगे। जस्ट ओपन हो रहा है तो वो चीज़ हम शो कर देते हैं कि किन किन टॉपिक्स पे तुम्हें ब्लॉग्स पे आर्टिकल्स मिलेंगे। लाइक जैसे निमसेट 23, सिली मिस्टेक्स इन निमसेट 23, हाउ टू अवॉइड दम। इस पर क्लिक करोगे तो ये ब्लॉग तुम्हारा पूरा ओपन हो जाएगा और काफ़ी डिटेल में ये सारी चीज़ें हमने लिखी हैं कि किस किस तरह की एग्ज़ाम में मिस्टेक होती है, किस तरह की पढ़ने में मिस्टेक होती है। तो ये सारी चीज़ें तुम्हें यहाँ पे मिल जाएंगी। सिली मिस्टेक्स इन निमसेट एंड हाउ टू अवॉइड दम, ये पूरा प्रॉपरली पढ़ने से काफ़ी चीज़ें तुम्हें पता चलेंगी। तो इस तरह के ऑलमोस्ट जितने भी ब्लॉक्स हो सकते हैं, जितने भी क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में हो सकते हैं, वो सारे हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं आईएनपीएस की वेबसाइट पे। इसका होम पेज देख सकते हो, यहाँ पे तुम्हें सारी चीज़ें मिल जाएंगी। यहाँ पे सारे ब्लॉक्स हैं, आईएनपीएस ब्लॉक सेक्शन है। तो सिली मिस्टेक, मेथड टू सॉल्व एमसीक्यू इफेक्टिवली फास्ट इन निमसेट 2023, चूँकि अपकमिंग एग्जाम 23 का ही है तो 23 से रिलेटेड सारी चीज़ें हैं। टिप्स टू गेस सेंसिबली इन निमसेट 2023, मतलब क्या गेसवर्क किया जा सकता है फूल प्रूफ। व्हाट इज़ द स्ट्रैटेजी टू डू टॉप निमसेट रैंक एडॉप्ट टू सॉल्व देयर निमसेट क्वेश्चन पेपर। तो हर तरीके का ब्लॉग तुम्हें यहाँ मिलेगा, तो काफ़ी फ्रूटफुल हो सकता है। जितने भी क्वेश्चन तुम्हारे निमसेट एग्ज़ाम से रिलेटेड हैं, हर एक चीज़ यहाँ पे है। तो एक बार विजिट करो, इसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
और 24-25 के जितने भी एस्पिरेंट हैं, तो चूंकि निमसेट एग्ज़ाम में कंपटीशन एक्सपोनेंशियली ग्रो हो रहा है, तो बिना लेट करे अभी से ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। अगर कोचिंग करनी है तो इमीडिएटली कोचिंग ज्वाइन करो, और अगर सेल्फ स्टडी करनी है तो वेट मत करो, इमीडिएटली चालू कर दो। 24-25 के जितने भी एस्पिरेंट हैं एटलीस्ट 2 से 3 घंटा अभी से स्टार्ट कर दो, क्योंकि कंपटीशन एक्सपोनेंशियली ग्रो हो रहा है। हो सकता है नेक्स्ट जब 24-25 में तुम लोग एग्ज़ाम देने आओ तो लाखों में बच्चे बैठने लग जाएं, तो उस समय अगर तुमने 3 से 4 महीने प्रिपरेशन करी है तब चांस तुम्हारा 9 के बराबर होगा। अभी तक पिछले सालों तक 2018-19 तक कंपटीशन कम था, तो कई बच्चे 3-4 महीने प्रिपेयर करके भी कर लेते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि कंपटीशन बढ़ता ही जा रहा है। धीरे धीरे लाखों में बच्चे बैठने लग जाएंगे निमसेट में। तब तुम्हें 1 से 1.5 साल 2 साल प्रिपेयर करोगे, तभी तुम compete कर पाओगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इसी तरह से आगे और वीडियोज़ में हम और भी टॉपिक्स डिस्कस करेंगे।